अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद रखती हूँ बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को घरों में अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। मैंने आलू है मेरे पास, ये आलू मैंने काट ली हैं इस तरह की। इनको काट के आज मैं आलू की भुजिया बना। चम्मच मैंने दही ले ली, ये देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से फेंट ले। ये 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी। ये मैंने सोया सॉस डाल दिया है। ये मेरे पास चिली मिली है, ये है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर ये शामिल कर देना है। और ये टमाटर सेट कर रहे हैं, ये मैं 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दूंगी, तो ये 1.5 चम्मच की बराबर तकरीबन गई। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये इसके अंदर 1 चम्मच मैंने शामिल कर, ये इतनी सी। ये काली मिर्च 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और ये हल्दी पाउडर है, ये थोड़े से इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये लाल मिर्च कुटी हुई, ये 1 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी भर के। और ये नमक अपने हिसाब से ले लेना है, 1 चम्मच मैंने नमक ले लिए। और अपने हिसाब से जितना इस्तेमाल करना है वो डाल देना। मतलब मिक्स मसाला है, ये मैंने घर पे तैयार किया। ये इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी, आप लोगों को ये बना के दिखानी है। ये मेरे मिक्स मसाला, ये है 1 चम्मच मैंने आप 1/2 चम्मच ये शामिल कर दी। इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मैं आपको ऊपर चढ़ा लिए, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच भर के बड़ी ये ऑयल की मैं डाल दूँगी। हो चुका है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1.5 चम्मच ये अंदर से इसके अंदर में शामिल कर दूँगी। इसको मैंने भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। ये वाला ये मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। इसकी एक ख़ास बात है, जो मैंने इसके अंदर ना मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए, ना मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किए। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं शामिल किया है। इसी की भुनाई करूँगी अच्छी तरीके से। ये जो मैंने दिखा रही है, ये भुनाई करके फिर आपको दिखाया तैयार करना है। अभी मैं ढक्कन लगा के इसमें चम्मच चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट से बाद में मिलती है। ये देख सकते हो, ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मेरा मसाला ये तैयार हो गया है। बता दूँगी मैं कितना लगाना है, नहीं पड़ी तो मैं बताऊँगी। ये भी देख सकते हो, ये हल्की बिल्कुल हल्की आंच कर देनी, उसी के अंदर ये पक जाएंगे, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ेंगे। आलू मैंने धो के अच्छी तरीके से डाले हैं और थोड़ा सा इसका ये खुद ही इसी के अंदर तैयार हो जाएंगे। और ये 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हैं। और बीच बीच में इसे चम्मच चलानी है। और जब ये अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो, ये मैं 2 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा चम्मच चला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसकी बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। इसी में पानी नहीं डालना, इसी में गल जाएगा। ये अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती भी है, मैं नहीं डालूँगी अभी, तो ये मेरे बहुत ये पानी इसी में तैयार हो जाएगी। मगर आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती तो थोड़ा सा आधा कप जो है तो पानी का लगा के उसको बिल्कुल उसको कर लेना है। अभी ये देख सकते हैं मेरी ये तैयार हो जाएंगी। इसी में 2-3 मिनट और पकाऊंगी इसके अंदर, फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो 2 से 4 मिनट हो चुकी हैं। अभी इसमें मुझे थोड़ा सा चीज़ डालनी है, इतना सा है। ये मैंने पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 2 से 3 मिनट अभी ढक्कन लगा, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ज़रूर। 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं और ये तैयार हो गए हैं। मैंने चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये माशाल्लाह से अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हो मैंने डिश कर दी। आलू की भुजिया मैंने तैयार कर दी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। और ये ज़रूर ट्राई करना है, बनानी है। और कल मैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ।